हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम रवि सर फिजिक्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स फर्स्ट 12th क्लास का एक अच्छा और शानदार टॉपिक जो है कूलॉम के जो नियम है उसका सदिश निरूपण, यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनसीईआरटी सीबीएसई बोथ बोर्ड्स। ओके, तो डिस्कस करते हैं आज इसी टॉपिक पर। तो भाई सबसे पहले इसको डायग्राम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक समझाएंगे, फिर उसकी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज ए 2 डायमेंशनल प्लेन। दिस इज द प्लेन, 2 एक्सिस प्लेन। ओके, दिस इज x axis and this is y axis. Clear? And here let us consider place 2 charges. कोई एक्स वाई प्लेन है, उसमें 2 चार्ज प्लेस है Q1 एंड Q2। एक्स वाई प्लेन ये ओरिजिन है इसका O, ओरिजिन, और एक्स वाई प्लेन में कोई आपके 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड है Q1 एंड Q2। ओरिजिन से इनका डिस्प्लेसमेंट, Q1 का जो ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट है वो है बेटा Q1 का ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा फिसल रहा है ये। ओके, ये है R1 वेक्टर। ओरिजिन से Q1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है? R1 वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q2 ड्यू टू ओरिजिन इज Q2। क्लियर? एंड दिस इज R2 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर, स्मॉल R2। ओके, ये ओरिजिन से इनकी डिस्प्लेसमेंट है R1 एंड R2। ओके, फोर्स कैलकुलेट करें। कूलॉम फोर्स किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा और Q2 पर Q1, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों ही कंडीशन में दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 के द्वारा Q1 पे जो फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। क्लियर है? ये इसकी डायरेक्शन होगी, इधर लगेगा। और फोर्स का नेम होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो इसका नाम हो जाएगा, नेम हमने रख दिया F12 वेक्टर। क्या नाम रखा? F12 वेक्टर। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा बेटा? उसकी डायरेक्शन बताओ। उसकी डायरेक्शन ये होगी, और फोर्स का नेम क्या होगा? F21। ये 2 पर लग रहा है तो F21, ये 1 पे लग रहा है, किसके अप्रोक्स किससे लग रहा है? Q2 से। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो F12। क्लियर है? अब कुछ 11th की बातें कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर का यहाँ यूज होने वाला है, तो यूनिट वेक्टर को समझ लेते हैं बेटा। यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यूनिट वेक्टर था हमारा आर कैप। आर कैप को हम शो करते थे आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मोड। ध्यान है क्या? ये फॉर्मूला आपको ध्यान है क्या यूनिट वेक्टर का? आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मोड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आर वेक्टर जो मोड है, आर वेक्टर मोड, वो इज इक्वल टू सिंपल आर, क्योंकि किसी भी वेक्टर का मोड लेते हैं तो वो क्वांटिटी स्केलर हो जाती है। तो आर वेक्टर मोड मीन्स हो गया सिंपल आर। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम लिख सकते हैं आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर। आर वेक्टर मोड भी लिख सकते हैं और सिंपल आर भी। कुछ बुक वाले इसका यूज करते हैं, कुछ बुक वाले इसका यूज करते हैं, और कुछ बुक वाले इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें है यूनिट वेक्टर में, देखो एक फॉर्मूला आएगा R21। अगर इस तरह से कोई वेक्टर पे लगा हुआ है R21, ठीक है, सिंपल आर वेक्टर है तो आर वेक्टर, लेकिन R21 वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला आपके पास आ जाता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है? एंड अगर आपके पास है R12 वेक्टर तो फिर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर।
कहां से आए फॉर्मूला, तो थोड़ा सा डायग्राम पे चलते हैं और समझते हैं। देखो लेट अस कंसीडर, ये फोर्स लगेगा, उसके लिए आपके पास जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो r21 है। तो बताओ यहां से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके, फिर उसके बाद ये डायरेक्शन है, ये तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट होगा ओरिजिन से दोनों चार्जेस के लिए, है ना। तो भाई ये तो r1 हो गया, 11th में हमने इसी तरह सोल्व किया था, ये r1, फिर अब ये जो वेक्टर की डायरेक्शन वो ये है फोर्स की, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है r21, तो ये हो गया आपका r21। लेकिन ये कैसा r21 कैसा है बोलो, नेगेटिव, और ये भी कैसा नेगेटिव r2 इज इक्वल टू 0, बोलो नहीं क्या है ये, सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो आपके पास आ जाएगा उधर r21 इज इक्वल टू r2 वेक्टर, ये उधर जाएगा तो एंड r1 वेक्टर, यस और नो। तो इस तरह से इस फॉर्मूले कंसीडर किया, देखो r1 दिस इज द r1 वेक्टर एंड दिस इज r21 ऐड हो गए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस r2 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो प्लस का r2 और ये इधर आएगा माइनस, तो r21 का फॉर्मूला आ जाएगा r21 माइनस r1, ठीक है। सिमिलर फॉर्मूला आ जाएगा r12 का, r12 को कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ओके। 11th की चीजें थोड़ा सा समझ रहे हैं, है ना। तो r21 वेक्टर का फॉर्मूला हमारे को पता लग गया कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और r12 का फॉर्मूला आ गया हमारे पास r1 माइनस r2 वेक्टर, क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं, डायग्राम पे चलते हैं। इसका मतलब जो r21 है वेक्टर है, ये किसके लिए आया है, ये F21 फोर्स के लिए आया है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और r12 जो आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, r21 की इधर 12 फोर्स की तरफ, 12 फोर्स की तरफ तो r12, और 21 फोर्स की तरफ r21 डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, फिर सर इसको ऐसा क्यों लिख रहे हो कि ये r21 और ये r12, देखो a पॉइंट से b पॉइंट तक जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर क्या कहता है बेटा, ये a से b जा रहे हैं, a पॉइंट टू b पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज। और अगर b टू a आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, बोलो नहीं क्या। इसलिए हमने जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए अलग दे दिया नाम, और डिक्रीज हो रहा है उसके लिए अलग से नाम दिया, क्लियर। ये डिस्प्लेसमेंट में होता है, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस अगर q1 और q2 के बिटवीन डिस्टेंस देखें, इन बिटवीन q1 एंड q2 डिस्टेंस तो सेम है, बोलो नहीं क्या। ओके अब हम इसको फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पहले F21 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ क्या आ जाएगा बेटा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तभी तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कुलाम्ब्स लॉ का। कुलाम्ब्स लॉ ने क्या दिया था बेटा, कुलाम्ब्स ने फोर्स की डेफिनेशन बताई थी, फोर्स कैलकुलेट किया था 2 पॉइंट चार्जेस की। तो जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुलाम्ब्स लॉ। तो यहां से F21 क्या आ जाएगा बेटा, F21 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस इज Q1 एंड Q2 एंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट बोलो F21 के लिए R21 वेक्टर मोड स्क्वायर इंटू R21 कैप, क्लियर। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये आया कहां से, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुलाम्ब्स का जनरल फॉर्मूला था, क्या था, कुलाम्ब फोर्स का जनरल फॉर्मूला बताओ। कुलाम्ब फोर्स का जनरल फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो K की वैल्यू, Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला था। अगर फोर्स को हम F21 लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, चार्जेस इज Q1 एंड Q2। अब चेंज कहां आएगा, डिस्प्लेसमेंट में। ये डिस्टेंस थी, लेकिन अब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, यहाँ क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। तो 21 के लिए डिस्प्लेसमेंट हमने क्या ली, डायग्राम में देखो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम R21 वेक्टर।
तो यहाँ लग जाएगा r21 वेक्टर, और वेक्टर होता है तो उसका डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है मॉड स्क्वायर, बोलो नहीं क्या, और यहाँ लग जाएगा 21, ये देखो बोलो नहीं क्या, और डायरेक्शन क्या रहेगी 21 की तरफ, 21 का मतलब Q से Q2 की तरफ, Q से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ, ओके, इसलिए आपने ये फॉर्मूला लिखा है। क्लियर है भाई? अच्छा, R21 कैप को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को देख के बताओ, तो R21 कैप इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला बताओ, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर मोड, बोलो नहीं क्या लिख सकते हैं, नहीं बस 21 लगाए इसके और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो फोर्स क्या आ जाएगा, F21 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन, बोलो भाई R21, इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से देख के बताओ, ये फॉर्मूला, तो इसको तो हम लिख देंगे R2 माइनस R1 वेक्टर मोड स्क्वायर इनटू, इसको लिख सकते हैं हम R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर मोड, बोलो नहीं क्या, ठीक है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं सेम इसी तरह से, तो F21 वेक्टर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड। क्लियर है? यहाँ पावर 2 और सेम क्वांटिटी है, R2 माइनस R1 है, तो यहाँ पावर्स क्यूब हो जाएगी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन R21 माइनस R1 मोड क्यूब, बोलो नहीं क्या भाई, पावर्स ऑलवेज ऐड, मैंने बताया था पावर्स ऑलवेज ऐड अगर मल्टीप्लाई में है तो, है ना, तो 2 और 1 3 इंटू R21 वेक्टर, ये हमारे पास आ गया F21 फोर्स, क्या आ गया हमारे पास F21 फोर्स। क्लियर? अगर आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन 11th का क्लियर है तो इसको सोल्व करना इजी है। दोबारा से देखो एक बार, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, F21 फोर्स है 21 की डायरेक्शन में, तो 21 मोड वेक्टर मोड स्क्वायर 21 इसकी डायरेक्शन होगी। वेक्टर जब भी लगता है तो कैप जरूर आएगा, ये यूनिट वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर जरूर आता है ना, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, हाँ जी। तो 21 को हमने बताया कि 21 को क्या लिख सकते हैं आर कैप को, तो आर कैप को ये लिख सकते हैं, इसको सोल्व किया है, ये आ गया। क्लियर है? सिमिलरली ये तो 21 फोर्स आया, 21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, या सुनो, तो सिमिलरली ऐसे ही सोल्व करेंगे तो 21 भी क्या आएगा, 12 भी क्या आएगा, सोच के बताओ 12 क्या आएगा, इसको देखो 12 क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली है ना, इसको सोल्व करेंगे तो Q1 एंड Q2 अपॉन, बोलो भाई R2 माइनस R1 है तो यहाँ आ जाएगा R1 माइनस R2, उल्टा हो जाएगा जस्ट अपोजिट, मॉड क्यूब इंटू 21 है तो 12 हो जाएगा 12, ये आ गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। दोनों फोर्सेस को देख के बताओ क्या डिफरेंस है, दोनों फोर्सेस को देख के बताओ। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों फोर्सेस को ध्यान से देख के बताओ। तो यहाँ R21 यानी कि R2 माइनस R1 और यहाँ R1 माइनस R2। तो हमने एक फॉर्मूला वेक्टर्स में एक और पढ़ा है, R21 ठीक है मॉड इज इक्वल टू R12 मॉड इक्वल हो गए, बट साइन क्या रहेगा, अपोजिट, क्योंकि R21 आ रहा है Q1 से Q2 और R12 जा रहा है Q2 से Q1, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। अगर यहाँ पर इन दोनों रिलेशंस को देखें तो 21 R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2 अगर इनको सेम कर देंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि F21 फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है F12 फोर्स के मैग्नीट्यूड के, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और वो डायग्राम में भी दिख रही है।
F12 की डायरेक्शन ये है, F21 की डायरेक्शन ये है। तो डायग्राम में भी दिख रहा है कि दोनों जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, और फॉर्मूले से भी क्लियर हो रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, यानी कि जो फोर्स की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी बट डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। और ये किसका फॉलो कर रहा है, ये आ गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि कूलॉम्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ पे आ गया आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर है भाई, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।